हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी क्या आज कार्यक्रम है और ये जो शोध संस्थान है, क्या इसमें आगे प्रगति है? आगे थोड़ा नीचे कर। पंचनद शोध संस्थान जो समाज का जो बौद्धिक वर्ग है उनको एक मंच पर लाकर और राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर और प्रांतीय विषयों पर चर्चा विमर्श करते हैं और जिससे कि समाज में जो अच्छा विचार है वो जाए। पंचनद शोध संस्थान लगभग 28 साल पुराना संस्थान है और हरियाणा में इसकी 17 इकाई अर्थात पंचनद शोध संस्थान अध्ययन केंद्र 17 हैं और आज हरियाणा प्रांत के सभी अध्ययन केंद्रों से कार्यकर्ता आज एकत्रित हुए हैं और आज हम पिछले एक वर्ष में पंचनद शोध संस्थान की हरियाणा जो प्रांत है उसमें क्या कार्य हुए और अगले एक वर्ष के क्या कार्य होने हैं उसकी योजना बनाने के लिए एकत्रित हुए। तो क्या कार्य योजना बनाई जा सकती है, क्या विचार है आगे के लिए? कार्य योजना तो जैसे कि हमारे देश में 2 अभियान बहुत महत्वपूर्ण चल रहे हैं। पहला है स्वतंत्रता से स्वाधीनता की यात्रा, उल्टा बोल गया मैं, स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा। स्वाधीन हुए मगर तंत्र हमारे नहीं हुए, सिस्टम हमारे नहीं हुए। तो ये जो यात्रा है इसमें जो बौद्धिक विमर्श चाहिए जिसके आधार पर पॉलिसी मेकिंग और आगे की समाज में और सरकार में जो एक्शन हो सकते हैं उनको करने का एक साल हम इस पे विषय पे कार्य योजना बनाकर विमर्श करेंगे। दूसरा जो अमृत काल जो अगले 2047 तक के जो 25 वर्ष हैं उसमें भारत की कल्पना क्या होनी चाहिए, कैसा भारत हमको अगले 25 वर्ष में बनाना। पिछले 70-72 वर्ष में जो हमने बनाया उसमें हमको और आगे किस दिशा में जाना, कैसा भारत बनाना, शिक्षा कैसी होनी, उद्योग कैसा होना, व्यापार कैसा होना, सामाजिक मूल्य कैसे होने, इस पे और चर्चा करेंगे जिससे हमारे पास एक भारत 2047 की कल्पना बन सके जिसके आधार पर हम आगे की 2, 4, 5, 10, 15, 20 साल की
प्लानिंग करने में हम लोग योगदान कर सकें। हमारा जो प्राचीन इतिहास था, जो पुरानी संस्कृति थी, वो आज धीरे धीरे कहीं लुप्त होती जा रही है। लोग उस पे कोई कार्य हो रहा है, कोई शिक्षा से रिलेटेड है, कई चीज़ें हैं। थोड़ा सा संशोधन करूंगा आपकी बात में। हमारे यहाँ थोड़ा सा विस्मृत हो रहा था, मैं भूल रहा था। हमारा जो इतिहास था, हमारी जो गौरव गाथाएँ थी, वो भूल रही थी। पिछले कुछ वर्षों में हमने प्रयास करके, पूरे समाज ने प्रयास करके इनको फिर से समाज के सामने लाया है। और आज एक नया वातावरण बना है, जब हमको ना केवल स्वतंत्रता संग्राम में जो एक अलग तरह का नैरेटिव बना कि समाज का हर वर्ग स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी हुआ, हर नागरिक उसमें सहभागी हुआ, और केवल एक वर्ग का ये आंदोलन नहीं था, पूरे भारत की जनता का आंदोलन था। और इसमें जनता आंदोलित थी, और उसके सहयोग के कारण ही अंग्रेज़ को हम भारत से भगा पाए हैं। दूसरा, ये केवल मात्र अहिंसात्मक आंदोलन नहीं था, इसमें सभी थे। हमारे क्रांतिकारी वीर भी थे, और बहुत से जनजातीय और ग्रामीण योद्धाओं ने अंग्रेज़ों से युद्ध भी लड़े हैं और जीते भी हैं। ये सारा, और अंग्रेज़ों से पहले का जो हमारा इतिहास है, वो भी केवल ऐसा इतिहास नहीं है जिसमें केवल हम हारे हैं, हम अधिकतर जीते हैं। और आज अगर हम व्यवस्था को देखें तो कोई एक भी काल पिछले 1000 साल से ज़्यादा में ऐसा नहीं था जबकि पूरा भारत गुलाम या तो मुग़लों का रहा हो या अंग्रेज़ों का रहा हो। भारत का कोई ना कोई हिस्सा हर समय स्वतंत्र था। पूरे भारत पे किसी विदेशी का अधिकार कभी भी नहीं सर, हुआ आपको था। लगता है कि आज हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है वो पश्चिम सभ्यता की ओर ज़्यादा जा रहे हैं? कि पूरे विश्व में एक संस्कृति का उत्पादन हुआ है, पूरी संस्कृति, और उसमें मीडिया की भूमिका है। मीडिया को देखकर हम लोग एक हुआ है, उसको ये समझ में आ रहा है कि हम पहरावे में, अपनी बोलचाल में बेशक हम पश्चिम की तरफ जाएं, परंतु हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में भारतीयता जो है वो